Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine at your home. So be safe, be stay at your home. So student, welcome back to our next class of business studies. Student, in previous classes we studied about the chapter 1, that is nature and significance of management. We have studied all the aspects of that chapter, that what is management, what are the characteristics of management, what are the coordination, and many more things. Now we are going to start the second chapter, the brand new chapter of the your subject business studies. The chapter names Principle of Management. Yes student, principles of management. What is the principles of management? So student, you all know about the management, that what is management. तो हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट तो आपने पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैंने बताया भी, आई थिंक कि आप लोग को रिमेंबर भी होगा दैट व्हाट इज मैनेजमेंट. जल्दी बताओ व्हाट इज मैनेजमेंट. यस, मैनेजमेंट इज मैनेज मीन्स हर एक चीज को व्यवस्थित करना, यानी कि अपने अकॉर्डिंग हर एक चीज को फिट करना, दैट इज नोन एज मैनेज. ओके स्टूडेंट, मैनेज प्लस मैन. अब यहां पे बात यही आ जाती है कि मैनेज प्लस मैन, यानी कि मैनेज करना है, किन को मैनेज करना है हमें, ऑर्गेनाइजेशन. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बिजनेस, सो बिजनेस स्टडीज. सो इन बिजनेस स्टडीज देयर आर वेरियस पीपल्स वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो हमें मैनेज करना है किसको स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू मैनेज द पीपल्स, वर्कर्स. तो दे आर द मेंस. इट मीन्स मैनेज, हमें मैनेज करना है, व्यवस्था करना है, उन लोगों से काम लेना है. किसका काम लेना है, किनसे काम लेना है, मेन, यानी लोगों से अच्छी ढंग से काम लेने का जो प्रोसीजर होता है. और टी फॉर tactfully means in very good manner. Okay student, so I think you all clear about the management, that what is management. अभी तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था मैनेजमेंट के बारे में. नाउ एक छोटा सा और रिव्यू मैंने दे दिया, दैट व्हाट इज मैनेजमेंट. ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द थिंग दैट व्हाट इज प्रिंसिपल्स. अरे सर, आप तुम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बता रहे थे, अभी मैनेजमेंट बता दिए, अब बताइए प्रिंसिपल क्या होगा. यस स्टूडेंट, व्हाट इज द प्रिंसिपल. ये एक मेन टॉपिक है. इस टॉपिक पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्या होने वाला है, बेस्ड होने वाला है. सो स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्रिंसिपल. जनरली प्रिंसिपल मीन्स द गाइडलाइन. प्रिंसिपल का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, प्रिंसिपल्स मीन्स होता है गाइडलाइन. गाइडलाइन मीन्स कि रूल्स और रेगुलेशंस जिस पे हमारा मैनेजमेंट वर्क करता है, या फिर जिस पे कोई भी चीज वर्क करती है, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ दैट थिंग. लाइक प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ स्लीप, प्रिंसिपल्स ऑफ माइंड, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, very much things. Okay, there are the various principles. So here we come to know about the principles of management. हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किस पे करते हैं, और मैनेजमेंट को करने का रूल क्या होता है स्टूडेंट. दैट इज वेरी 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 शार्प एंड इंपॉर्टेंट स्टडी. तो इस स्टडी को कहां से आया गया, कैसे लाया गया. तो बेसिकली स्टूडेंट, देयर आर द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. लाइक ह्यूमैनिटीज प्रिंसिपल्स हैं, आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, देयर आर द मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो देयर आर द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. बट इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टू थिंग्स दैट आर व्हाट. गेस करो क्या पढ़ना है हमें. देयर आर द टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जिनको हमें बहुत ही ब्रॉड वे में स्टडी करना है, एंड दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. कौन से हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. यस स्टूडेंट, साइंटिफिक. ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपने से इंक्लूड कर लेना, क्या लिखे इतना. ओके, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट वन इज योर मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. अब बोलोगे मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सर ये तो कहीं बुक में लिखा ही नहीं हुआ है, या हम तो जानते ही नहीं है. बेटा, इसी को हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. आई थिंक कि अब आपको गेटिंग पॉइंट हो गया होगा कि यस, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव और मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो ये जो चीज जो है हमें पढ़नी है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड मॉडर्न और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. बिफोर वी आर गोइंग टू स्टडी द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, पहले ये तो जानो किसने दिया था, किसने लाया था. तो देयर आर टू वेरियस साइंटिस्ट, और यू कैन से द इकोनॉमिस्ट, और जो भी दिमागदार कह लो, जिन्होंने बहुत अच्छी स्टडी की और उसको हमारे सामने लेके आए कि ये भैया इस तरह से काम करवाइएगा तो अच्छा होगा. ओके, तो दीज आर द टू पीपल्स. यहां पे हम लिख देते हैं नाम, एक बहुत ही अच्छा नाम, और इसको आप अपने दिमाग में लगा के रखिए, दैट इज F.W. टेलर. बेटा, वो कपड़े सिलने वाला टेलर नहीं, इनका ये सरनेम है F.W. टेलर. व्हाट इज फुल नेम ऑफ द F.W. टेलर? F.W. टेलर्स फुल नेम इज फ्रेडरिक विंसलो टेलर. ओके,
हु इज ही? अब बात आएगी कि सर ये कौन थे जो मैनेजमेंट का इतना बड़ा प्रिंसिपल दे दिए कि आज हमें पढ़ना पड़ रहा है भाई। तो स्टूडेंट, F.W. टेलर was an American mechanical engineer. Yes, American mechanical engineer. अभी आपके दिमाग में फूटेगा बम, बम्बार्डिंग होगी। अमेरिकन मैकेनिकल एंड इंजीनियर। यस, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे हु F.W. टेलर, जिन्होंने क्या दिया, who derived the scientific principle of management. And next one is your modern or administrative principle of management. ये दूसरे वाले थे, इनका नाम क्या था बेटा? इनका नाम था हेनरी फ्योल। क्या नाम था इनका? इनका नाम था हेनरी फ्योल। ओके, अब बोलेंगे आप कि सर ये कौन थे, इनके बारे में भी बता दीजिए। यस बेटा, ही वॉज फ्रेंच दैट माइनिंग इंजीनियर। यस, कौन थे? फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। तो अब आपको तो पता हो गया होगा सर ये फ्रेंच क्या है बेटा? फ्रेंच मीन्स फ्रांस। फ्रांस में जो लोग रहते हैं उनको फ्रेंच कहा जाता है। तो फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। नाउ आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर दे आर इन द प्रोफेशन ऑफ इंजीनियर, और उन्होंने मैनेजमेंट कैसे डिराइव कर दिया? बेटा माइंड, वो पीपल्स को मैनेज करते थे, दे आर इंजीनियर्स। तो इनका, ये इंजीनियर हैं तो इन द व्यू ऑफ इंजीनियर, इनके अकॉर्डिंग इनके अंडर में बहुत सारे वर्कर्स, बहुत सारे लेबर काम करते थे। तो उनको कैसे मैनेज किया जाए, उनको देखना है कैसे वो काम कर रहे हैं, कैसे नहीं काम कर रहे हैं। तो ऑल ईच एंड ऑल एक्टिविटी इज गवर्निंग और यू कैन से एडमिनिस्ट्रेशन बाय द दीज पीपल्स। तो इन्होंने उसको देखते देखते वहां से अपनी स्टडी करते करते, उसको मैनेज करते करते, रिसर्च करते हुए अब क्या लेके आए? theories, or you can say the principles of management, scientific and modern principles of management. Student, आपके दिमाग में यहां पे एक क्वेश्चन आना चाहिए, here comes the question in your mind, पॉप अप होना चाहिए, सर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों यूज करते हैं, क्या रीजन है इसको यूज करने का? यस, this is the important question कि why we study the principles of management. So beta, here is the important thing that why we study the principle of management. We study the principle of management because कि this is the वेरी इंपॉर्टेंट। अरे सर ये तो बार बार सुन रहे हैं कि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अरे सर इंपॉर्टेंट है क्यों बेटा? इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज यू नो ईच एंड एवरीथिंग बट यू डोंट नो द रूल एंड रेगुलेशन, हाउ टू अप्लाई दैट थिंग इन द सिचुएशंस। तो आपको पता ही नहीं है कि उस सारी चीजों को कैसे अप्लाई करना है सिचुएशन में। तो हाउ यू नो दैट? अब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, देयर आर द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड और यू कैन से इन द कंट्री, इन योर नेबरहुड्स। उनमें से कुछ बहुत आगे चले जाते हैं, कुछ वहीं पे रह जाते हैं, कुछ थोड़ा सा अप जाते हैं एंड देन दे स्टक ओवर देयर। सो हु गोज अप, हु स्टक ओवर हियर एंड हु फेल्स? कैसे, हाउ? तो बिकॉज कि दे, दिस वन हु गोज अप, हु दैट टेक द टेस्ट ऑफ द सक्सेस, तो जिसने टेस्ट ऑफ द सक्सेस लिया है स्टूडेंट, ही अप्लाइज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसको पता होगा कि मैनेजमेंट क्या होता है और उस मैनेजमेंट को किस गाइडलाइन के थ्रू हमें कहां पे अप्लाई करना है, किस किस वे में, किस किस प्रोसेस में, किस किस स्टेप पे, ऑन विच स्टेप वी अप्लाई दैट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक्यूरेटली एंड अकॉर्डिंगली एंड रिलेवेंटली टू द सिचुएशन, सो वी गेट द गुड रिजल्ट। तो हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्यों यूज करते हैं स्टूडेंट? वी यूज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज कि हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। सिंपल सी बात है स्टूडेंट। देखिए, अब हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूज करते हैं जो बिजनेसमैन हैं। अच्छा, आपको एक मैं डेटा बताता हूं, आई थिंक कि आपको पता होना चाहिए, यू आर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स तो इतना तो पता ही होना चाहिए, बट मैं बताता हूं। एक स्टडी में यह बताया गया कि 90 to 95, अब 90 to 95 में 91 भी हो सकता है, 92, 93, 94 कुछ भी हो सकता है। तो 90 to 95% ऑफ बिजनेस, यू नो बिजनेस। अब सर आप बोलेंगे सर क्या बिजनेस करते रहते हैं? बेटा, वी आर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स एंड वी आर गोइंग टू स्टडी और वी आर स्टडिंग द बिजनेस स्टडीज। सेकंड चैप्टर पे पहुंच गए तो अब आपको बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म्स, इंडस्ट्रीज, इनकी हैबिट तो हो जानी चाहिए इतनी जल्दी। तो बिजनेस, तो यहां पे आ गया ये बात बिजनेस का। अब ये बिजनेस क्या है? 90 to 95% बिजनेस फेल्स, ये फेल्स हो जाते हैं। दे टेस्ट द व्हाट? दे टेस्ट द टेस्ट ऑफ फेलर, ये फेलियर का टेस्ट कर चुके होते हैं 90 to 95% बिजनेस। ओनली 5% बिजनेस गेट सक्सीड।
Yes, this is the harsh reality that 90 to 95% business fail हो जाते हैं, only 5% business succeed होते हैं. Why? Because this 5% of business men know how to apply the principle of management in their business. कैसे इसको apply करते हैं? What is the passion? What is the patience? What is the time? What is the money? Time is money. ये सारी चीजों को ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. कौन जानते हैं? That 5% people who reach the टॉप ऑफ द सक्सेस. तो इसीलिए जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, अब ये जानते हैं, इन्होंने स्टडी किया है या नहीं किया, इट डजंट मैटर, बट ये जानना है कि इन्होंने अपने कॉन्शियस में या अनकॉन्शियसनेस में दे अप्लाई द रूल ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. इन्होंने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली प्रिंसिपल के रूल्स, दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के रूल्स को अप्लाई किया है. दैट व्हाई दे आर सक्सेस इन देयर बिजनेस. तो अब हम लोगों ने पढ़ लिया, जान लिया. आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, which type of principles of management we are going to study in this chapter, like scientific principles of management and administrative, or you can say the modern principle of management. किन्होंने दिया, क्या करते थे वो, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली. ओके स्टूडेंट, कम टू द सेकेंड टॉपिक लाइन बाय लाइन. अब मैं उनको आपको बताता हूं वो क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं. ओके स्टूडेंट, और एक हम देखेंगे डेफिनेशन व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. ओके स्टूडेंट, सो कम एंड सी द टॉपिक. सो स्टूडेंट, here is your next topic, that is principle of management. means principle of management तो अभी बता दिया था, बट उसको एक रिटन वे में आपको देखना होगा ना कि that what is principle of management. and next one is nature of principles of management. what is the nature? जब हम बात करते हैं what is the nature, तो it means the nature means significance, characteristic, how it shows their reactions and how it applies anywhere. this is the nature means. okay, nature means कैसे वो represent करता है अपने आप को, क्या उसकी characteristics होती हैं, क्या representation होता है. each and everything is a characteristic, significance, representation on the that situation that is known as the nature. okay student, तो अब हम बात करते हैं principle of management की. what is the principle of management? तो जैसा कि अभी मैंने बताया वही सारी चीजें हैं, बट एक रिटन फॉर्म में है. just see that one may distinguish principles of management from those pure science. it means कि कुछ लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को क्या करते हैं, प्योर साइंस बताते हैं. जैसे मैंने अभी आपको बताया था दैट द पीपल्स F.W. टेलर एंड हेनरी फ्यूल आर द engineers. one is mechanical engineer and one is mining engineer. so they are the engineer. it means they are in from the background of science. तो कुछ लोग प्योर साइंस मानते हैं, बट यहाँ पे एक बात है स्टूडेंट, साइंस तो है बिकॉज कि जैसे मैंने आपको इन लास्ट क्लास में बताया था, मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज अ आर्ट एंड मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन ऑल्सो. तो मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट आर्ट भी है, मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है. सो दैट्स इन दैट केस यू कैन सी दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज अ प्योर साइंस. बट प्योर साइंस नहीं होता है. इन द प्योर साइंस द थिंग्स इज फिक्स्ड. ओके, बट इन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट द थिंग्स इज नॉट फिक्स्ड. वो फिक्स नहीं होते हैं. वी कैन चेंज द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द पीपल्स एंड मैनी मोर थिंग्स. बहुत सारी चीजें होती हैं. ओके, सो नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड. देखो स्टूडेंट, हियर इज द वर्ड रिजिड. इस वर्ड को याद कर लीजिए, दिस इज योर की वर्ड. management principles are not rigid. this is your keyword. management principles are not rigid. rigid means fixed, is not fixed. rigid means होता है कहीं पे फिक्स हो जाना. जैसे दिस इज अ बोर्ड एंड इस बोर्ड को मैंने क्या किया, ये दीवार में उड़ तो नहीं रहा है हवा में और दीवार में चिपका तो नहीं है, इसको मैंने किसी चीज से फिक्स किया होगा यहाँ पे बोर्ड को दीवार पे. तो रिजिड मीन्स होता है कहीं पे फिक्स हो जाना. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड, वो फिक्स नहीं होते हैं एज प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस. जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस है किसी एक दैट उनकी एक कुछ भी चीज होती है, कुछ भी दैट अवधारणा होती है, कंजम्पशंस होते हैं, उसके ऊपर वो क्या करते हैं, फिक्स रहते हैं कि हाँ ऐसा ही होना है. बट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऐसा नहीं होता है. ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज दे डील विद. किस पे डील करते हैं, दे डील विद ह्यूमन बिहेवियर. यस, फर्स्ट वन दिस ह्यूमन बिहेवियर. मैनेजमेंट ऑफ साइंस, देखो याद करो, मैनेजमेंट मैंने बताया था, मैनेज मेन tactfully, यानी मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट द ह्यूमन साइंस, ह्यूमन बिहेवियर. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज व्हाट, दे डील विद द ह्यूमन बिहेवियर. हम ह्यूमंस की, हमारी चीजों को देखते हैं, समझते हैं. तो एंड दस आर टू बी
applied creatively given the demands of the situation. अब एक बात आपको याद रखना है, creatively applied according to the demand of the situation. It means कि what is the situation, we are applying the things according to the situation. Situation से अलग नहीं हटना है. If you think there are 500 people working in your organization, एक एग्जाम्पल लेते हैं क्यों कैसे ये अप्लाई होता है. एग्जाम्पल फॉर व्हाट, फॉर द नॉट रिजिडनेस. ओके, रिजिडनेस का एग्जाम्पल नहीं है. जैसे कि यहाँ प्योर साइंस जो है वो फिक्स होता है, उनके एग्जम्पशंस जो होते हैं, एजम्पशंस जो होते हैं दैट दे आर फिक्स, बट हमारे एजम्पशंस फिक्स नहीं होते. इन योर ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 500 वर्कर्स हु आर प्लेइंग द रोल और हु आर डूइंग द वर्क इन योर ऑर्गेनाइजेशन. अब वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने कुछ ऐसा उनके दिमाग में आया कि यू आर गिविंग देम अ लो सैलरी एंड टेकिंग द हार्ड वर्क. तो अब क्या होगा, उन्होंने वहां पे क्या किया, एंड इन दैट सिचुएशन योर फर्म इज इन व्हाट, योर फर्म इज इन लेस लॉस ऑल्सो. तुम्हारा फर्म का थोड़ा सा लॉस हो रहा है. तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो. उनकी डिमांड है, पीपल्स ने स्ट्राइक कर दिया दैट दे थिंक कि या तो आप मुझसे 12 आवर्स काम मत लीजिए, जस्ट टुक द वर्क विद अस ऑफ 9 आवर्स. 9 आवर्स का काम लीजिए, या तो हमारी सैलरी जो आप मुझे 10,000 20,000 वॉट एवर यू पे, उसके 1.5 इंटू कर दीजिए, 1.5 गुना बढ़ा दीजिए. यानी कि अगर आप अभी तक 10,000 देते थे तो 15,000 दीजिए, 20,000 देते थे तो 27,000 दीजिए, ऐसा कुछ करके, या 30,000 दीजिए. तो अब वो क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको चीजों को हैंडल करना है. इन दैट कंडीशन ये 500 पीपल्स का आप सैलरी बढ़ाने जाएंगे, यू आर इन ओनली लॉस. आप लॉस में ऐसे ही चल रहे हैं. सैलरी आप इंक्रीज कर देंगे तो आपका डबल लॉस हो जाएगा, बर्डन बढ़ जाएगा. तो या तो आप मैनेज कर सकते हैं तो उसकी सैलरी इंक्रीज कर दीजिए, या फिर आप उनको समझा के यार आप 9 आवर्स बोल रहे हैं, आप 10 आवर्स काम कर लो, देखो 10 आवर्स अभी काम कर लो और हमारी अच्छे से काम कीजिए, एंड व्हेन आवर कंपनी गोज इन द प्रॉफिट तो मैं आपको आपकी सैलरी भी बढ़ा दूंगा और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी. तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमको अपनी चीजों को, अपने प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है ऑन द पीपल्स, ऑन द ह्यूमंस. हमें रिजिड नहीं रहना है कि नहीं हम नहीं कर सकते, करना है तो करो वरना जाओ. अगर ऐसा करोगे तो देयर आर द वेरियस कंपनीज, आपके पीपल्स चले जाएंगे दूसरी कंपनीज में एंड योर वर्क विल बी स्टॉप्ड. तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, उस कंडीशन में आपको करना ये होगा, यू आर अप्लाइंग द situations, applying the principles of management according to the situation, according to the human behavior. Okay, I think अब आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वन इज ह्यूमन बिहेवियर इज नेवर स्टैटिक. स्टैटिक मीन्स व्हाट, अब देखो यहीं पे बात आ गई. ह्यूमन बिहेवियर इज नेवर स्टैटिक. ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है नेवर स्टैटिक. स्टैटिक मीन्स एक जगह फिक्स रहना. फिक्स जो चीज होती है उसको स्टैटिस्टिक कहते हैं. तो हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है दैट इज नॉट स्टैटिक, वो फिक्स नहीं रहता है, कभी चेंज है. अभी हम बहुत खुशी हैं, हाँ मजा आ रहा है, और अगले पल हम बहुत उदास हो जाएंगे. अभी हमें बहुत रोना आ रहा है और अभी अगले पल बहुत खुशी आ जाएगी, हंसी आ जाएगी. तो हमारा ह्यूमन बिहेवियर जो है वो स्टैटिक नहीं होता है, एक जगह फिक्स हो गया. वैसा थोड़ी ना है कि हम रो रहे हैं तो 10 दिन तक कंटिन्यूअसली हम रोते ही रहेंगे, नहीं ना. हम रोना हंसना सारी चीजें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलती रहती हैं. तो ह्यूमन बिहेवियर इज नेवर स्टैटिक. एंड ऑल्सो टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी भी जो है स्टूडेंट, व्हाट, टेक्नोलॉजी भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, वो भी चेंज नहीं होती है. ओके, सॉरी टेक्नोलॉजी भी सॉरी माय मिस्टेक. टेक्नोलॉजी भी टाइम टू टाइम, अरे वही तो मैंने बोला, टेक्नोलॉजी भी जो है आपकी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, वही नहीं रहती है जो पहले थी. एज्यूम 5 years बैक, क्या आप 3 कैमरा वाला फोन एज्यूम कर सकते थे? नहीं कर सकते थे. पॉपअप कैमरा एज्यूम कर सकते थे? नहीं कर सकते थे. फुल स्क्रीन एज्यूम कर सकते थे? नहीं कर सकते थे. बट टेक्नोलॉजी 5 years पहले की बात बता रहा हूँ, नहीं कर सकते थे. बट नाउ यू एज्यूमिंग, अब आपको लग रहा है नहीं ये थोड़ा सा भी जो बेजल्स है ना हमारे फोन में वो भी नहीं होनी चाहिए. यू एज्यूम दैट, क्योंकि आपने देखा दैट टेक्नोलॉजी बीइंग चेंजिंग. आप 3 कैमरे की जगह 10 कैमरा एज्यूम कर सकते हो कि हाँ भैया आने वाले टाइम में 10 कैमरा भी हो सकता है फोन के अंदर. यस और नो? तो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो इन द चेंजिंग मोड, दैट इज ऑल्सो नॉट एट द स्टैट. ओके, तो हमारा ह्यूमन बिहेवियर भी नहीं स्टैटिक होता है, टेक्नोलॉजीज भी नहीं स्टैटिक्स होती हैं, विच अफेक्ट बिजनेस, जो कि बिजनेस को इफेक्ट करती हैं. यस, जब हमें ह्यूमन बिहेवियर की नॉलेज होगी, हम उसके अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे. अदरवाइज अगर हम फिक्स हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं अप्लाई होंगी और हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा. बैड इफेक्ट भी पड़ सकता है, एंड इफ वी अप्लाई ऑल दोज थिंग्स अकॉर्डिंगली तो हमारा गुड इफेक्ट भी पड़ सकता है. ठीक है,
आई थिंक ये आप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज हैंस ऑल द प्रिंसिपल्स हैव टू कीप पेस विद दिस चेंज। कीप पेस विद दिस चेंज मतलब कि जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं उनको जगह रखनी पड़ती है क्या, इन चेंजेस में अप्लाई करने के लिए। कहते हैं ना थोड़ी बहुत गुंजाइश तो रखिए जनाब, है कि नहीं। आप कहीं जाते हैं खाना खाने, या खाना है आप खा रहे हैं, तो अगर आपको लड्डू बहुत पसंद है या फिर आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, आपने पूरा भरपेट खाना खा लिया है, तो उस खाना को खाने के बाद अगर कोई आपके सामने आपका पसंदीदा गुलाब जामुन रख देगा तो क्या होगा, बताइए स्टूडेंट। अरे भाई उसको खा लोगे क्योंकि दैट इज योर व्हाट फेवरेट थिंग, तो उसके लिए कहीं ना कहीं से थोड़ी सी जगह जरूर बन जाएगी आपके पास। दैट सेज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी यही कहता है कि ह्यूमन बिहेवियर, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें रिजिड नहीं होती हैं, स्टैटिक नहीं होती हैं, दे आर चेंजेबल, वो चेंज होती रहती हैं। तो मैनेजमेंट को भी, कोई भी तरह का मैनेजमेंट, कोई सी भी तरह का प्रिंसिपल है, उसको क्या करना होगा, उसको अपने आप को थोड़ा सा जगह रखना पड़ेगा कि व्हेन द थिंग्स बी चेंज, तो हम उसके अकॉर्डिंग चेंज होके चीजों को अच्छी तरीके से अपने फेवर में लेके अप्लाई कर सके। ओके स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, सो यू आर फ्री टू डू द कमेंट, जस्ट डू द कमेंट एंड सजेस्ट मी दैट सर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड आई एम हियर टू हेल्प यू। ओके स्टूडेंट, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है। नेचर के बारे में तो अभी हमने बताया, नेचर मीन्स व्हाट, नेचर मीन्स बिहेवियर, नेचर मीन्स कैरेक्टरिस्टिक, सिग्निफिकेंस एंड रिप्रेजेंटेशन, कैसे वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यस, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये हर जगह अप्लाई होता है, एक जगह नहीं है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में आप इसको नहीं ले जाके कर सकते हैं, ये हर जगह अप्लाई होता है। तो सबसे बड़ी चीज है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी कि हर जगह ये आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, हर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर, कहीं भी आप नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल ऑफ जो मैनेजमेंट है उसके नेचर को अप्लाई किया जा सकता है। ओके, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज विदाउट मैनेजमेंट के आप कोई भी चीज नहीं कर सकते हैं। मैंने कई बार आपको मैनेजमेंट में बताया है दैट यू कांट डू द एनीथिंग विदाउट द प्रॉपर मैनेजमेंट। इफ यू आर डूइंग द थिंग्स विदाउट द प्रॉपर मैनेजमेंट, इट मीन्स यू आर स्ट्रगलिंग योरसेल्फ। ठीक है, आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं, दैट्स ऑल, अगर आप मैनेज करके नहीं चीजों को कर रहे हैं तो। नेक्स्ट वन इज योर स्टूडेंट जनरल गाइडलाइंस। व्हाट इज द मीन्स ऑफ जनरल गाइडलाइंस? स्टूडेंट जनरल गाइडलाइंस मीन्स दैट दिस इज ओनली द गाइडलाइंस। एक जनरल, एक सभी के लिए एक ऐसी गाइडलाइन बना दी गई है कि हाँ ऐसे हो सकता है, बट यहां पे वी कैन मेक द चेंजेस, वी कैन चेंज, वी कैन मेक द चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू कैन मेक द चेंज। व्हाई? बिकॉज की जनरल गाइडलाइंस तो इन्होंने दे दी कि हाउ यू अप्लाई और द मैनेजमेंट और व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बट जैसे मैंने बताया, क्या बताया अभी, नेवर स्टैटिक एंड टेक्नोलॉजीज। तो जो हमने बताया, जो हम फील करते हैं, जो हमारा रियल एक्चुअल, जो हमारा दैट वर्किंग प्लेस होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग प्लेस जहाँ पे वर्कर्स वर्क करते हैं, दैट इज नॉट सेम। वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं कि कैसे लोग कर रहे हैं। अभी पता लगा कुछ हो गया, कोई वर्कर वहाँ पे बेहोश हो गया, कोई गिर गया, किसी का हाथ कट गया, बहुत सारी सर्कमस्टांसेस आते रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। उस सिचुएशन में आपको फिक्स नहीं रहना है। यू अप्लाई, जनरल गाइडलाइंस तो हैं, बट अकॉर्डिंग टू आप उसके चेंज कर सकते हैं चीज़ों को। डिफरेंट होते हैं, सर्कमस्टांसेस बिल्कुल अलग हो जाते हैं, तो उन कंडीशन में यू कैन चेंज योर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज वेरी गुड थिंग। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा that general guidelines, we give the general guidelines, but according to the situation you can change this thing. And why we according to the situation? Because we study in the books or here and there, but actually when we go to the place where the work is going done, तो उस जगह पे चीजें बिल्कुल अलग होती हैं। एंड बस जब चीजें अलग हैं या उसके अकॉर्डिंग नहीं है, आपके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग या गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा बहुत आप चेंज मेक कर सकते हो उसमें। दैट इज व्हाट, दैट इज एप्लीकेबल। ओके स्टूडेंट,
नाउ कम टू द थिंग फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। यस, जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं दे आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब सोचो कैसे प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, इट मींस जो याद कीजिए यू आर स्टडीड इन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल दैट मैनेजमेंट एज अ साइंस में एक पार्ट था दैट ऑल द रूल्स एंड ऑल द साइंस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज फॉर्म्ड बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। जस्ट याद कीजिए, अभी बताया था पिछले वीडियोस में, पिछली क्लासेस में आपको, फॉर्म प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग होता है। वी स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर, वी स्टडी द सिचुएशन, वी प्रैक्टिस द थिंग्स एंड देन वी जस्ट डिराइव और व्हेन देन वी जस्ट मेक द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे हेनरी फ्योल, F.W. टेलर, इन्होंने चीजों को सीखा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, इन्होंने वहाँ पे रहने वाले जो अपने माइनिंग थी या जो मैकेनिकल थिंग्स थे, वहाँ पे जो वर्कर्स वर्क करते थे, उनकी सारी चीज़ों को देखा, प्रैक्टिस किया, एक्सपेरिमेंट किया। आफ्टर दैट उनको स्टडी करने के बाद उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिराइव किया। तो आई थिंक स्टूडेंट यू आर क्लियर अबाउट द थिंग्स। फ्लेक्सिबल, इसमें ज़्यादा कुछ समझाना नहीं है। फ्लेक्सिबल होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसे ये यहाँ पे बताया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये चेंज हो जाता है। दिस इज नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं होता है, एक जगह पे फंसा हुआ नहीं होता है। आप इसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द थिंग्स आप चेंज कर सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट्स। हो सकता है दैट एक्सपेरिमेंट, दैट प्रैक्टिसेस एंड दैट ऑल थिंग्स आर फ्रॉम द पास्ट टाइम, पहले के टाइम के हैं। नाउ टेक्नोलॉजीज एंड ह्यूमंस एंड बिहेवियर्स आर चेंज, तो वो नहीं अप्लाई हो रहा है आपके यहाँ, तो आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप प्रैक्टिसेस कीजिए और आप उसको चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैनली बिहेवियर, व्हाट इज द मीन्स ऑफ मैनली बिहेवियर? इट मीन्स कि जो हमारा मैनेजमेंट है दैट वर्क्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ओके स्टूडेंट, हम स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर होता है हमारा मैनेजमेंट, हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। तो जब यहाँ पे मैनली बिहेवियर आ गया, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी के ऊपर सारी चीजें डिराइव होती हैं। ओके, कहीं कहीं के ह्यूमंस को रिस्पेक्ट चाहिए होती है, कहीं कहीं के ह्यूमंस को पैसा चाहिए होता है, कहीं कहीं के ह्यूमंस को आराम ज़्यादा चाहिए होता है। तो अलग अलग ह्यूमंस की अलग अलग नीड्स होती हैं, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग लोगों की अलग अलग डिफरेंट दैट रिक्वायरमेंट्स, कंडीशंस, सारी चीज़ें होती हैं। तो उनके अकॉर्डिंग हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी अप्लाई करता है। ओके स्टूडेंट, कहीं के पीपल्स को ओनली पैसा पैसा पैसा, आप उनको दो गाली भी दे दो, है ना, दो गाली भी दे दो, बट उनको पैसा टाइम पे मिल जाए, पैसा अच्छा मिल जाए, वो आपके लिए काम करेंगे। बट कुछ जगह के लोग जो होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव, आप उनको 2 रुपए कम दो बट उनको कुछ फालतू की चीज़ मत बोलो, तो वहाँ के प्रिंसिपल्स उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो मैनली बिहेवियर होता है, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर हम वर्क करते हैं, ह्यूमन के सिचुएशंस, उनके कंडीशंस के ऊपर हम वर्क करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वी डिराइव द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यस, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। व्हाट इज द मीन्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? इट मीन्स कि जो कॉज होता है, यानी कि कुछ कारण होगा, उस कारण के ऊपर आप वर्क करेंगे। कॉज मीन्स व्हाट? कॉज मीन्स एनी सिचुएशन वेयर यू आर स्टक। तो कहीं भी किसी भी सिचुएशन पे व्हेन यू आर स्टक, तो वो जो स्टक हो गए हैं दैट कॉज वेयर यू स्टक, तो उसके ऊपर आप क्या करेंगे? कुछ काम करेंगे, उसका इफेक्ट क्या आएगा। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे हमारा मैनेजमेंट पूरा तैयार होता है। इट मीन्स कि कोई हवाई बातें नहीं होती हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं आ जाती है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में चीज़ें आती हैं बिल्कुल एकदम आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग। आप कोई काम कर रहे हो, यू आर डूइंग द वर्क, इन एनी वर्क यू आर स्टक, और कोई भी काम आपने किया वहाँ पे आप फंस गए, या उसका कुछ गलत एफर्ट आपको मिल गया, गलत इफेक्ट, आपने गलत एफर्ट डाल दिया, उस एफर्ट का गलत इफेक्ट आपको मिल गया, तो उस इफेक्ट से आपने एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाया। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे काम करता है। यार यहाँ पे मैंने ऐसे किया था, अभी दोबारा नहीं करना है, गलत रिएक्शन दे देगा, तो उस जगह पे आप वैसा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई कर देते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। नेक्स्ट इज कंटीजेंट। कंटीजेंट मीन्स होता है व्हाट? तत्काल, यानी कि अचानक से आ जाना। तो ये अचानक से भी आप ला सकते हैं, कहीं भी कोई सिचुएशन हुआ उसके अकॉर्डिंग एकदम अकॉर्डिंगली वहाँ पे आप कुछ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अपना अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पे है ना रिजिड वाला कंडीशन, फ्लेक्सिबल यहाँ पे था, तो ये जो फ्लेक्सिबल था, ये जो रिजिड था, ये यहीं से आ जाता है कि आप उसी पे फंसे नहीं रहेंगे। अगर अचानक से भी कोई चीज़ आ जाती है तो यू आर एबल